नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपीनवार आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र के अंदर एमपीएससी के तहत जो भी यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर की जगहें निकली है 109 वैकेंसी से, जिसके लिए आप प्रिपेयर करोगे, जिसका फॉर्म आपको 21 अगस्त तक डालना है। दोस्तों, कई सारे लोगों ने यहाँ पे अपना फॉर्म फिल करना शुरू भी कर दिया होगा। तो उसी एग्जाम के रिगार्डिंग पहले तो मैं आपको सिलेबस क्लियर कर दूं। जो भी पुराना सिलेबस है, अपडेट अगर कुछ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो सिलेबस यही रहेगा, आपको अभी प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो आज तक नहीं किया है ऐसी तैयारी आपको करनी है, क्योंकि इतना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला चांस आया हुआ है। ठीक है, वरना जिंदगी तो ऐसी भी निकल रही है, वैसे भी निकल रही है, लेकिन अगर उसमें आप कुछ स्टैंडर्ड लाना चाहते हो तो इसका एग्जाम का प्रिपरेशन आपको अच्छे से करना होगा। ठीक है ना, जो बोलते हैं ना कट थ्रोट कंपटीशन, बस उस कंपटीशन में आपको उतरना है दोस्तों। जितना हो सके उतना पढ़ना है। जब तक वो नहीं आएगा ना, तो ये चीज कैसे होगा। 109 स्टूडेंट्स का वैकेंसी है, तो उसमें सिलेक्शन होने के लिए आपको तैयारी जो है अच्छे से करना है, कमर कस के करना है दोस्तों। अपना जो भी है ना, जी जान लगा दीजिए इसके प्रिपरेशन में। हम आपके साथ में है, हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे भी, सिखाएंगे भी, और तैयारी के लिए जितना भी हो सके हम आपके लिए यहाँ पे करने के लिए तैयार है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने जो है सिलेबस को देखा, और सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहला चीज आपको क्या पढ़ना चाहिए। आपके पास मान लेते यहाँ पे 10 दिन है, मैंने यहाँ पे आपको 7 दिन का जो है प्रोग्राम लेके आया हूँ कि आपको करना क्या है इसमें। आप तैयारी करना चाहते हो पर पता नहीं है कहाँ से शुरू करूं, यही सवाल आता है। बहुत सारे लोग तो मुझसे पूछते हैं कि सर इसका एग्जाम का डेट कब आएगा, कब आएगा। जो भी आएगा जब आएगा, हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। अर्जुन जब बाण चला रहे थे, उनसे पूछा गया क्या दिख रहा है, तो उन्होंने बोला कि मुझे आंख दिख रही है। चिड़िया जो है ना पेड़ पे बैठी हुई, उसकी सिर्फ आंख दिख रही है। तो हमें भी बाकी जो चीजें है उसमें हमारा दिमाग लगाना नहीं है। हमें जो है मेन चीज पे फोकस करना है कि अगर आपका सिलेक्शन होना है तो सबसे जरूरी क्या है, तो आपकी तैयारी जरूरी है, उसी पे फोकस करना है। तो आपको यहाँ पे देखो कि पहले क्या पढ़ना है। ब्लड को पढ़ना है आपको, खून पढ़िएगा, क्या होता है खून, उसके एलिमेंट्स पढ़िएगा, कंपोजिशन पढ़िएगा, उसका फंक्शन क्या है वो पढ़िए। जैसे कि ब्लड है, ब्लड के अंदर आपको क्या मिलेगा, ढूंढो क्या मिलेगा उसके अंदर। प्लाज्मा मिलेगा। और क्या मिलेगा, प्लाज्मा के अलावा उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर सीरम होगा। सीरम में क्या होगा, सोचिए। डब्ल्यूबीसी होगा, आरबीसी होगा, प्लेटलेट्स होगा। इनके अलग अलग नाम क्या है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। साइट माने सेल, इरिथ्रो माने रेड, तो रेड ब्लड सेल जो हुए उनको इरिथ्रोसाइट बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी क्या है, व्हाइट ब्लड सेल, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको ल्यूकोसाइट बोला जाता है। ल्यूकोसाइट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम आते हैं, है ना। जब भी हम किसी डिसीज के साथ में होते हैं, या फिर कोई पैथोजन, कोई एंटीजन हम पे हमला कर देता है, तो उसको लड़ने के लिए तैयार सेना जो होती है डब्ल्यूबीसी होती है, ल्यूकोसाइट। आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जो हमारी सांस को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के पूरे शरीर में फैला देने का काम करता है, ताकि वहां पे अलग अलग प्रोसेस चलते रहे। ग्लाइकोलिसिस चले, टीसीए साइकिल चले, उसके बाद में वहां पे एटीपी का प्रोडक्शन हो माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए, तो एनर्जी का प्रोडक्शन होता रहे, हम काम करते रहे, हमारा शरीर काम करता रहे, थके नहीं। ये आरबीसी का काम है। डब्ल्यूबीसी हमें जो बीमारियां है उससे लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम, इम्यून पावर का निर्माण करती है। उसमें भी अलग अलग टाइप्स के सेल होते हैं। डब्ल्यूबीसी के अंदर जाओगे, कुछ कुछ ग्रैनुलोसाइट्स मिलेंगे, कुछ ए ग्रैनुलोसाइट्स मिलेंगे। तो ग्रैनुलोसाइट्स में क्या ढूंढोगे आप, ग्रैनुलोसाइट में आपको न्यूट्रोफिल मिलेंगे, इवोसिनोफिल मिलेंगे, बेसोफिल मिलेंगे। इनके अलग अलग फंक्शंस क्या है वो जानना है। न्यूट्रोफिल क्या करता है, बैक्टीरिया को खा लेता है फैगोसाइटोसिस। इवोसिनोफिल क्या करता है, बेसोफिल क्या करता है, ये हिस्टामिनेज और हिस्टामाइन और हिपैरिन को रिलीज करके काम करते हैं।
फिर उसके बाद में आएगा आपका अग्रैन्युलोसाइट। अग्रैन्युलोसाइट में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, एक तो टी लिम्फोसाइट होगा जो सेल मीडिएटेड हमारे अंदर इम्यूनिटी जनरेट करता है, जैसे CD8 सेल, CD4 सेल, T4 सेल। और दूसरा जो लिम्फोसाइट है वो है बी लिम्फोसाइट, वो बी सेल जो प्लाज्मा में बनते हैं, उनके जरिए ये काम करता है इम्यूनिटी देने का, जो एंटीबॉडी के तहत काम करेगा, एंटीबॉडी बना बना के काम करेगा, है ना। शरीर में जब एंटीजन आता है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना के काम करेगा। तो ये सारे सेल हैं। इसमें सबसे बड़ा सेल कौन है, सबसे बड़ा छोटा सेल कौन है? इसके अंदर लिम्फोसाइट के अंदर जाओगे तो और एक सेल मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा जो होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट जो सबसे कम मात्रा में होता है WBC के अंदर, मोनोसाइट सबसे बड़ा सेल। ठीक है, तो ये हो गया आपका WBC। फिर आएगा प्लेटलेट। प्लेटलेट को दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट बोलेंगे उसको, थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स एग्रीगेशन क्या है, प्लेटलेट कैसे जमा होते हैं, कैसे क्लॉट बनता है, प्लेटलेट का काम क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे उनका कंपोजिशन आया, उसका फंक्शन आया, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पे डे 2 दिया है, तो दूसरे दिन आप क्या पढ़ोगे, कोयागुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ना, कि कैसे ब्लड कोयागुलेट होता है, क्लॉट होता है, अलग अलग ब्लड ग्रुप्स है यहाँ पे। तो कोयागुलेशन के लिए क्या जरूरी है, विटामिन। विटामिन के अंदर जाना पड़ेगा, कौन सा विटामिन कोयागुलेट करेगा, विटामिन के से कोयागुलेट को याद रखो, विटामिन के जरूरी है। तो ये कौन से फैक्टर को एक्टिवेट करता है ना, गामा कार्बोक्सिलेज ग्लूटाथायोनिक एसिड के ऊपर ये काम करता है, गामा कार्बोक्सिलेशन करता है। तो उससे कौन से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं ये पता होना चाहिए। तो फैक्टर 2 है, फैक्टर 7 है, फैक्टर 9 है, जो ये कुल मिला के अपना प्रोसेस को आगे बढ़ा के फैक्टर 10 स्टुअर्ट ब्रोअर फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं, जिससे क्लॉटिंग बनता है। फैक्टर 4 क्या है, कैल्शियम, जो जरूरी है क्लॉटिंग के लिए, है ना। फैक्टर 4 कैल्शियम जरूरी है, विटामिन के का एक्टिवेशन जरूरी है, तभी जाके तो कोएगुलेशन होगा ब्लड का। तो ये किसी तरीके से इंट्रिंसिक सिस्टम, एक्सट्रिंसिक सिस्टम, कॉमन पाथवे, इसमें अलग अलग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है, जानकारी रखना जरूरी है, तभी क्वेश्चन के सवाल दे पाओगे। फिर ब्लड ग्रुप पे आएंगे तो अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं हम इंसान लोगों में, अलग अलग कैसे, एबीओ टाइप का ब्लड ग्रुप सिस्टम है हमारा, किसी के अंदर ए पॉजिटिव, किसी के अंदर ए नेगेटिव, किसी के अंदर बी पॉजिटिव, किसी का बी नेगेटिव, किसी का ए बी पॉजिटिव, किसी का ए बी नेगेटिव, किसी का ओ पॉजिटिव, किसी का ओ नेगेटिव। ये ऐसे क्यों बने हैं, इनका क्या कहना है। ए ब्लड ग्रुप के अंदर जाते हो तो क्या मिलेगा, ए ब्लड ग्रुप के अंदर जाओगे तो उसके आरबीसी के ऊपर आपको एंटीजन ए दिखाई देगा और उसके ब्लड में एंटीबॉडी बी होंगे। अगर बी वाले ब्लड ग्रुप वाले इंसान के पास में जाओगे तो उसके आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन मिलेगा और ए का एंटीबॉडी मिलेगा। ए बी वाला जो होता है ना, यूनिवर्सल रिसीवर है, हर किसी का ब्लड ले सकता है ए बी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसके शरीर के ऊपर दोनों प्रकार के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ए बी के लिए भी और बी के लिए भी। और एंटीबॉडी देखेंगे तो इसके पास में दोनों प्रकार के एंटीबॉडी जो है ना, नहीं होता है, दोनों प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होता, इसलिए ये सारे का सारा जो है ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। ओ के पास जाते हैं तो जिसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर है, सबको दिया जा सकता है। इसके पास दोनों प्रकार के एंटीबॉडी होता है लेकिन एंटीजन तो कोई नहीं होता, तो ये दूसरों को तकलीफ नहीं दे सकता, तो ओ वाला सबके लिए डोनेट कर सकता है, यूनिवर्सल डोनर है, इसको पढ़ना पड़ेगा।
फिर इसके अंदर निगेटिव और पॉजिटिव रेसस मंकी, मकाका मंकी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। आरएच फैक्टर उसी से आया है, रेसस। अगर उसके लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव होगा, और एंटीबॉडी नहीं है तो वो निगेटिव होगा। प्रेगनेंसी में ये जरूरी है। पहले प्रेगनेंसी में बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन दूसरे प्रेगनेंसी में बच्चा मर सकता है ना। तो इसीलिए उसको एंटी डी का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है पूरे 72 आवर्स के अंदर मदर को, तो दूसरा प्रेगनेंसी सेफ हो जाता है। पहले प्रेगनेंसी के बाद में 72 आवर्स के तहत उसके पहले आपको उसको इंजेक्शन देना पड़ेगा, तभी उसका दूसरा प्रेगनेंसी जो है सेफ रहेगा, अगर मदर निगेटिव होता है और बच्चा पॉजिटिव होता है। उसके बाद में यहाँ ब्लड के कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग को पढ़ना पड़ेगा। ब्लड कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, कि अगर आपके पास में ये ब्लड है तो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसके अंदर प्लाज्मा है तो प्लाज्मा को अलग कैसे करेंगे, कितने टेम्परेचर पे करेंगे। आरबीसीज बनाना है, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स को बनाना है, तो उसको कितना टेम्परेचर चाहिए, क्या कंडीशन है। उसके बाद में आपको उसके अंदर का जो बफी लिक्विड होता है, जिसमें डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स वगैरह वगैरह होता है, उसको अलग से आपको पैक करना है, तो कैसे करेंगे। या फिर होल ब्लड है तो उसको कैसे आप यहाँ पे सेग्रीगेट करोगे, कितने दिन तक रहेगा, क्या रहेगा, ये भी आपको पढ़ना। फिर ब्लड बैंक के ऑपरेशंस और उसके रिक्वायरमेंट। ब्लड बैंक के अंदर ये जो आप ले रहे हो, ब्लड डोनर के पास से ब्लड लेने के से पहले उसका क्या कंडीशन है, उसका बॉडी किस तरीके से होना चाहिए, उसका एचबी कैसा होना चाहिए, उसके लिए कौन सा डिसीज का मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, उसका एज क्या होना है, कितना एमएल ब्लड आप खून उसके पास से निकालोगे, उसका एज क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको वहां पे देखना पड़ता है। फिर उसका ब्लड लिया तो कैसे स्टोर करोगे, कहाँ पे स्टोर करोगे, कितने टेम्परेचर पे स्टोर करोगे, कितना लोग लगता है उस ब्लड बैंक को चलाने में, क्या क्या रजिस्टर रखने होंगे, क्या क्या एंट्रीज लेनी पड़ेगी, ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। और उसमें ये सारी रिक्वायरमेंट्स और ऑपरेशंस आपको याद रखना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में थोड़ा सा आप फार्माकोलॉजी के अंदर घुस सकते हैं, जहां पे फैक्टर्स मॉडिफाइंग द ड्रग एक्शन और ड्रग्स अफेक्टिंग द कोएगुलेशन एंड एंटी हाइपरटेंशन ड्रग। इसको थोड़ा सा जो सिलेबस में से जो भी पॉइंट्स है जो ब्लड के साथ में कोरिलेट हो रहे हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, तभी इसको यहाँ पे ड्रग अफेक्टिंग कोएगुलेशन चैप्टर को ऐड किया गया है। कोएगुलेट हो रहा है तो उसको बढ़ावा देने वाले कौन से ड्रग है, या फिर उसको ब्लड को तोड़ने वाले, क्लॉटिंग को रोकने वाले, जैसे कि हिपैरिन हुआ, वारफेरिन हुआ, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे चलता है, वो कहाँ पे काम करेगा। वारफेरिन जो है आपके विटामिन के बनाने में जो ब्लड फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं वहां पे एक्ट करेगा, जैसे फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 पे ये लोग जाके काम करते हैं। ठीक है, वारफेरिन। और ये जो बात आता है हिपेरिन का, वो कहाँ पे एक्ट करेगा, तो फैक्टर 2, फैक्टर 10 पे डायरेक्टली एक्शन होता है उसका। तो ये सारा चीज आपको पता है, इस तरीके से आपको प्रिपेयर होना है। तो इसमें आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को भी यहाँ थोड़ा इंक्लूड किया है, बेसिक फार्माकोलॉजी को इंक्लूड कराया है, क्योंकि पहले जो 10 दिन है उसमें आपको ये सारा चीज भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसको धीरे 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 पढ़ेगा, समझिएगा दोस्तों। और हमारी तरफ से हमने 2 टेलीग्राम चैनल निकाले हुए हैं। एक जगह पे आपको जो है पढ़ने के लिए मटेरियल सप्लाई किया जाएगा, और दूसरी जगह आपके साथ में एमसीक्यूज दिए जाएंगे जो हमारे आने वाले डीआई के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस का सिलेक्शन करके वहां पे भेजा जाएगा। तो अभी 15 अगस्त आ रहा है ना, तो 15 अगस्त के दिन तक आपको ये 2 ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सिर्फ 3,000 रुपए पेड करना होगा दोस्तों। हमारे फोन पे या फिर गूगल पे का नंबर है, नोट कर लीजिएगा, 8087339648, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो ठीक है, 3,000 रुपए आपको पेड करना है, और 15 अगस्त के बाद में इसका फीस स्ट्रक्चर बदल जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, तो कोशिश करिएगा आज ही ज्वाइन करें, 15 अगस्त के पहले ज्वाइन करें, तो आपको 3,000 में आपका तैयारी भी शुरू हो जाएगा, आपको पढ़ने के लिए मटेरियल भी मिलेगा, और कुछ एमसीक्यूज भी आपके साथ में शेयर किए जाएंगे, ताकि आपको पढ़ने का मजा भी आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करके आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। देखो, आप अगर इंतजार करते रहोगे कि मैंने फॉर्म फिल करना है, फिर डेट का इंतजार करना है, फिर तैयारी करूंगा, फिर तैयारी करूंगा,
कुछ नहीं होगा। मार्केट में किताबें भी लेने जाओगे तो एक एक किताब की कीमत एक एक दो दो हजार रुपया है दोस्तों। ठीक है, ये वक्त नहीं है कि नई किताबें लाए और खुद पन्नों को पढ़ते बैठे, ये वक्त नहीं है। ठीक है, तो इसे ज्वाइन करिएगा, आपको असिस्टेंट मिलेगा यहाँ पे, आपके साथ में हम हैं, आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपको पढ़ने से थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ेगा, दिन ब दिन सिलेबस के आगे 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 बढ़ते रहोगे, आपका कल्याण हो दोस्तों, यही हम चाहते हैं। आपकी जो यहाँ पे तैयारी चल रही है उसके हम यहाँ पे आपके साथीदार बने, यही हमारे चैनल से कोशिश है दोस्तों। तो आप अगर सही समझते हो तो यहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन करें। जो भी कंट्रीब्यूशन है 3,000 रुपए का 15 अगस्त के पहले हमारे इस मोबाइल नंबर पे कंट्रीब्यूट करके हमें स्क्रीनशॉट डाल के जो है व्हाट्सअप नंबर पे भेज दीजिएगा, वही हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और आप जिस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वहां पे डालिए महाराष्ट्र डीआई प्रिपरेशन, तो आपको हमारे टेलीग्राम में एक्सेस मिलेगा। और आपकी तैयारी आज ही से शुरू करना है दोस्तों, करना है तो ज्यादा सोचना नहीं है, सोचोगे तो सोचते रह जाओगे। ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल मैं यहाँ पे देके जा रहा हूँ आपको इस वीडियो में, कि अगर आप खुद ब खुद भी तैयारी कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। तो प्रिपरेशन के लिए एक डायरेक्शन देना जरूरी होता है, एक मार्गदर्शन मिलना बहुत जरूरी होता है। तो आज की वीडियो से आपके लिए यही मार्गदर्शन है कि आप ये डे बाय डे ये प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बाकी सिलेबस को छोड़ दे, उसको देखोगे तो डर लगेगा, है ना। आप जब खाना खाने बैठोगे तो पूरे थाली के ऊपर नजर डालोगे एकदम से तो डर जाओगे कि इतना खाना मेरे पेट में, मेरा छोटे से पेट में कैसे जाएगा। लेकिन हम जब फोकस करते हैं एक ही निवाले पे तो वो पूरी थाली आराम आराम से खत्म हो जाती है। हम दूसरी रोटी भी लेते हैं, दाल लेते हैं, चावल लेते हैं, सब्जी लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा फोकस क्या है, सिर्फ एक निवाले पे होता है। आप कहीं गांव जा रहे हो, दूसरे शहर जा रहे हो एक शहर से, तो आप डायरेक्ट उस शहर को नहीं देखोगे, है ना, कैसे देख पाओगे। आपके गाड़ी की लाइट जहां तक गिरती है बस उतना ही सफर आपको तय करना होता है। उसी तरीके से हमारा ये इतना बड़ा सिलेबस है, उसको छोड़ दो, उसको बाजू में रखो। अभी आपको ये फार्मा नोट्स चैनल जो है ये इतना ही बता रहा है कि इन्हीं चीजों पे फोकस करो। ठीक है, तो ये फार्मा नोट्स के साथ में आप तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे जो है इतना ही चीज को फोकस करना है दोस्तों। ठीक है, तो फार्मा नोट्स में आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए जो चीजें दी है उसको भी ज्वाइन करें। प्रिपरेशन में मजा आने लगेगा, आपकी जो तालीम है शुरू हो जाएगी और बतौर आपका सिलेक्शन भी हो, यही हम आपके दिल से दुआ करते हैं दोस्तों। अगले वीक का प्लान हम आपके लिए लेकर के आएंगे 15 अगस्त के बाद में। तो जिन लोगों का ये सिलेबस खत्म हो जाएगा वो अगले सिलेबस को फोकस करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ में रिविजन भी करेंगे, और जब एग्जाम का डेट भी आएगा तब भी हम जो है अलग शेड्यूल से आपके साथ में आएंगे दोस्तों। तो फिलहाल जो है रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है। और इसके साथ में तैयारी को शुरू करना है, और फॉर्म को भी अच्छे से फिलअप करना है दोस्तों, कोई गलती नहीं करना है। बिल्कुल जो जो पीडीएफ बोला है अच्छे से बना के अच्छे से डाल दो, अपना नाम वाम सब अच्छे से होना चाहिए, कोई गलती मत करना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में, यहाँ पे रुक जाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।